Hello friends, I am Poonam Badgujar, chemistry faculty in VMC HAL. Now we are going to start with a new chapter, that is separation of technique, where we are going to cover what do you mean by substances and what are the types and the separation techniques. Different separation techniques we are going to discuss in this lecture, right? Next, if you observe these pictures, say what this picture signifies to you, will you please pause this video over here and can you write the certain things what the pictures are showing to you, right? Pause this video over here and think about the pictures and then proceed further. Now I am proceeding further. You need to pause this video over here, right? And now, what do you mean by matter? Matter is nothing but everything which we see around us, which have the mass and which occupies the space, is known as the matter, right? Matter is basically made up of the two substances, which is a mixture and the pure substances. If I talk about the chair, टेबल, ये सब क्या है? मैटर है. क्यों? टेबल चेयर के पास एक सर्टेन मास है, वो सब के सब स्पेस ऑक्युपाई करते हैं. इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, जैसे कि मैं हूं, आप हो, आपके पास कुछ मास है, आप लोग भी स्पेस ऑक्युपाई करते हो. यू आर ऑल्सो अ मैटर, मी ऑल्सो अ मैटर. इफ आई टॉक अबाउट द ग्लास, फोन, नोटबुक, लैपटॉप, टैब, pen, pencil, desks, everything is a matter which is basically occupying the space and have some mass is known as the matter. Now the matter is divided into two parts. First is the mixture and second is the pure substance. If I talk about the mixture, the name itself suggests that the two substances are mixed together in any ratio. मीन्स मैंने क्या किया, 1 किलो चावल लिए, उसमें मैंने 2 ग्राम कंकड़ लिए और दोनों को मिला दिया, दैट इज अ मिक्सचर. मैंने क्या किया, अभी एक चाय पत्ती ली, उसके अंदर पानी को मिक्स कर दिया, दैट इज अ मिक्सचर. मैंने सैंड देख रही हूँ, मैं एयर देख रही हूँ, ये सब क्या है? मिक्सचर. एयर में अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, CO2 है, ये सारी की सारी चीजें क्या है? मिक्सचर है, राइट? सैंड की बात करते हैं, सैंड में बैक्टीरिया है, वायरस है, अलग सैंड में अर्थवॉर्म्स है, एंड सैंड में पेबल्स है, एंड खुद सैंड है, एंड देन उसके बाद में सॉइल है. ये सारी की सारी मिक्सचर है, बिकॉज इसके अंदर कई सारे सब्सटेंस किसी भी रेशियो में प्रेजेंट है, राइट? इसमें कोई डेफिनाइट ये नहीं है कि इतने अर्थवॉर्म इतनी सॉइल में प्रेजेंट है तो इतने बैक्टीरिया इस सॉइल में प्रेजेंट है, कुछ भी फिक्स नहीं है. ये लोग सब एक मतलब सब मिक्सचर ही है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है सिर्फ वो एक ही सब्सटेंस से बना हुआ है, और यू कैन से दैट कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट उसे बनने में यूजफुल है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट द शुगर, तो मैं सिर्फ शुगर की अगर बात करती हूँ तो शुगर सिर्फ एक ही सब्सटेंस है, शुगर, उसके अंदर और तो कुछ नहीं है. अगर मैं शुगर के अंदर में सॉल्ट मिक्स कर दूं वो मिक्सचर हो जाएगा, बट अगर मैं सिर्फ शुगर की बात करूं तो वो प्योर सब्सटेंस है. अगर सिर्फ मैं सॉल्ट की बात करूं वो प्योर सब्सटेंस है. अगर मैं बात करती हूँ कि ऑर्नामेंट्स हम लोग वियर करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, ये सब चीजें क्या है? प्योर है, राइट? बिकॉज ये सिर्फ गोल्ड से बनी है या फिर सिर्फ सिल्वर से बनी है, दैट इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस, जो सिर्फ एक ही कंपोनेंट से बन सकता है, राइट? अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज द एलिमेंट, सेकंड इज कंपाउंड. अगर मैं एलिमेंट की बात करती हूँ तो एलिमेंट सिर्फ एक टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बनने वाले सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? एलिमेंट. लाइक एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड in the below I have shared the pictures of the platinum, gold, silver and iron. मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, ये सारे मेटल्स है या फिर आप कह सकते हो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे कहलाते हैं, जो कि सिर्फ एक ही चीज से बने हुए हैं. अगर मैं कंपाउंड्स की बात करती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड में क्या होता है? दो या फिर दो से अधिक सब्सटेंस आप लोग मिक्स तो कर रहे हो, बट वो कैसे मिक्स हो रहे हैं? केमिकली हो रहे हैं, और उनका रेशियो अभी क्या है? फिक्स है, राइट? अगर मैं पानी की बात करती हूँ तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. दैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 2.
ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1 एंड इट विल फॉर्म अ वाटर दैट इज H2O. इफ यू गेट द पानी फ्रॉम द पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया, कहीं से भी पानी आप लाओगे, पानी का फॉर्मूला फिक्स ही रहेगा, दैट इज H2O. दैट इज नोन एज द कंपाउंड. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुआ है, किसी एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुआ है, जब जाके वो लोग उन्होंने क्या बनाया है, पानी बनाया है. कंपाउंड में आई हैव मोर एग्जांपल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर, नेफ्थलीन एंड बेंजीन इज आल्सो देयर, राइट? Now, this I have basically shown the pictures which will clear to you कि हाइड्रोजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था. This is the this is my this is basically the hydrogen. This is hydrogen, this is oxygen, and both are combined together and forms water over here, right? If you see, the water is one oxygen in the middle and the two hydrogens are attached to that one oxygen, right? Now, if I talk about the mixture is the non-uniform composition. You can mix any substances in any ratio is known as the mixture, right? Mixture is classified into two forms. One is the homogeneous, second is the heterogeneous. If I talk about the homogeneous mixture, the homogeneous mixture is made up of which has the uniform composition throughout the solution. Here is the black tea I have shown in the example, where कि अगर मैं ब्लैक टी को ग्लास के ऊपर से पीना शुरू करती हूँ और उसका टेस्ट मैंने महसूस किया है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लास खाली होता जा रहा है, तो क्या ब्लैक टी का टेस्ट डिफरेंट होता है नीचे बॉटम में? नहीं होता है ना. दैट इज नोन एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि थ्रू आउट द कंपोजिशन द टेस्ट विल बी सेम, द यूनिफॉर्म विल बी सेम, राइट? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करती हूँ इसमें पिज्जा की. इफ यू सी, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने पिज्जा खाया ही होगा, तो आप पिज्जा की अगर स्लाइसेस देखते हो तो कहीं पे मशरूम ज्यादा है, कहीं पे ओनियन ज्यादा है, कहीं पे टमाटो ज्यादा है, कहीं पे चीज ज्यादा है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि थ्रू आउट द स्लाइसेस कंपोजिशन सेम नहीं है. दैट मीन्स दिस इज नोन एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि मैं इसे कह सकती हूँ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, राइट? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको, एक तो लिक्विड में भी दिया है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एक ऑयल एंड वाटर ले लो जिसमें कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, ऑयल ऊपर सरफेस पे रह रहा है और पानी नीचे है. और हेट्रोजीनियस में अगेन ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी आप बोल सकते हो कि इसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज द सेम, राइट? नाउ if I classify the matter is solid, liquid, gas, and it is divided into two parts, pure substances and mixture. And the pure substances is further divided into element and compound, and the mixture is further divided into homogeneous and heterogeneous. This I have explained in the earlier slides, right? I think the idea will be clear to you guys, right? Now, this is the very important part of your chapter, that is the name says that the separation techniques, right? Why there is a need to separate the substance, की मतलब मुझे जरूरत ही क्यों है सेपरेट करने की? भाई चीजें मुझे अगर मिली ही हुई है तो मैं सेपरेट करती हुई क्यों बैठूं? खाली टाइम तो है नहीं किसी के पास कि सेपरेट करते बैठे, तो कुछ ना कुछ तो उसकी जरूरत रही होगी कि उसे सेपरेट करने के लिए, जब ही तो सेपरेट हो रहा है, राइट? तो बात करते हैं नीड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि मुझे जरूरत क्यों है सेपरेट करने के लिए. तो सबसे पहली बात, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. अगर मैं पहले सेंटेंस को और ओपनली बताना चाहूं तो बात करते हैं बेटा मिल्क की. मिल्क में से क्या क्या प्रोडक्ट मुझे मिल सकते हैं जो कि और ज्यादा यूजफुल है? जैसे कि अब अगर मैं बात करती हूँ बटर फ्रॉम द मिल्क, तो बटर फ्रॉम द मिल्क का मतलब मिल्क में से मैं बटर को सेपरेट करती हूँ, तो यूजफुल सब्सटेंसेस क्या है? अभी मेरे लिए बटर है, मिल्क भी था, बट मिल्क क्या मैंने क्या किया? मलाई कलेक्ट की. मलाई कलेक्ट करने के बाद उसके लिए मैंने क्या किया? उसका बटर उसे कलेक्ट कर लिया, दैट इज द बटर फ्रॉम द मिल्क. और अगर मैं बात करती हूँ, तुमने सुना ही होगा कि पेट्रोलियम के बारे में, कि पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेफ्थलीन एंड वेसलीन, ये सारी चीजें पाई जाती है.
अब क्रूड ऑयल में से मैं इन सब का सेपरेशन करती हूँ, व्हाई? बिकॉज इन सब के एप्लीकेशंस अलग अलग है। पेट्रोल में यहाँ पे यूज कर सकती हूँ गाड़ियों के लिए, केरोसिन में पहले के जमाने में केरोसिन लाइट के लिए यूज किया जाता था, जैसे चिमनीज में यूज किया जाता था, डीजल में गाड़ियों के लिए यूज कर सकती हूँ, फ्यूल ऑयल फ्यूल के लिए यूज कर सकती हूँ, राइट? लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हाई टेम्परेचर मशीन से उसके लिए यूज कर सकती हूँ। इफ यू सी कि पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग एप्लीकेशन है, दैट इज द बेसिकली द सेपरेटिंग द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। क्रूड ऑयल के अंदर मिक्सचर था, मैंने उस मिक्सचर में से अलग अलग सब्सटेंसेस निकाल दिए और वो जो सब्सटेंसेस निकाले हैं वो सारे के सारे मेरे यूजफुल हैं, राइट? बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, टू रिमूव द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच इज नॉट यूजफुल। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ भेल। आई हैव शोन द पिक्चर ऑफ द भेल। अगर मैं मान लो कि भेल आपको पसंद है और मान लो आपको स्पाइसी खाने का उस टाइम मन नहीं है, तो व्हाट यू विल डू? The component which is not useful to you is the green chilies. So आप क्या करोगे? उस भेल में से वो ग्रीन चिलीज निकाल के अलग कर दोगे। दैट इज नॉट यूजफुल टू यू, राइट? उस टाइम के लिए वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप उसे निकाल के अलग कर दोगे। दैट इज टू रिमूव द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। भेल इज अ मिक्सचर, उसमें से मैंने ग्रीन चिलीज को सेपरेट किया, विच इज नॉट यूजफुल फॉर मी, राइट? और अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हम लोगों ने चाय बनाई, तो चाय बनाने के बाद मम्मी उस चाय को छानती है या फिर आप लोग छानते हो। व्हाई यू आर बेसिकली डूइंग द सीविंग विद द हेल्प ऑफ द सीविंग मशीन, और सीविंग से आप सीव क्यों कर रहे हो? तो सीव करने की जरूरत क्या है? क्या आप चाय पत्ती पी सकते हो? नहीं पी सकते चाय के साथ। तो आप क्या करोगे? चाय को फिल्टर आउट कर दोगे, सो दैट कि वो चाय पत्ती सेपरेट हो जाए, चाय सेपरेट हो जाए, सो दैट कि मैं चाय पी सकूं, राइट? तो मेरे लिए नॉन यूजफुल सब्सटेंस वो चाय पत्ती है जब मेरी चाय प्रिपेयर हो चुकी है, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिमूव डिजायरेबल substances from the undesirable substances from the mixture. That means क्या है कि मैं undesirable substance को remove कर दूं and maybe वो harmful हो सकता है फ्रॉम द मिक्सचर। जैसे कि मैं बात करती हूँ, दाल में अगर कंकड़ पड़े हुए हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है? वो कंकड़ को रिमूव करके दाल बनाई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली उसे पानी में भिगो के हम लोग दाल बना लेते हैं और खा लेते हैं, तो खाने में तो कंकड़ आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कंकड़ को रिमूव करना होता है। दैट कंकर्स आर, ऑब्वियस सी बात है, वो हार्मफुल है, वो अनडिजायरेबल है, राइट? नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंसेस, राइट? अगर मैं बात करूं मेडिसिन इंडस्ट्री की, जहां पे दवाइयां बनाई जाती है, तो दवाइयां जब आपको मिलती है तो दवाइयां 99.99% प्योर होती है, राइट? तो दवाइयां अगर प्योर नहीं होगी, उसके अंदर मिक्सचर होगा तो कोई और वो रिएक्शन कर देगा। तो बेसिकली उसे प्यूरिफिकेशन के लिए मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं जिसमें अनवांटेड पार्टिकल्स है या अनवांटेड कंपाउंड्स है उसे सेपरेट करके यूजफुल कंपाउंड और प्योर कंपाउंड को मैं सेपरेट कर लूं, राइट? अंडरस्टूड? There are these are the certain points. If you have more points in your mind, please write in your notes, that will be appreciated. Now, separation techniques for solid mixture. That means मुझे solid को solid से separate करना है। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ solid को solid से सेपरेट करने के लिए ये सारे प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट आता है हैंड पिकिंग, threshing, winnowing, sieving and magnetic separation. One by one I will discuss each of them, right? अगर मैं बात करती हूँ हैंड पिकिंग की, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग मतलब हाथ से पिक करके सेपरेट करना, राइट? अब कैसे चीजों को सेपरेट कर सकती हूँ? जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस होना चाहिए। कंपोनेंट का साइज में कंपोनेंट्स डिफर इन साइज, शेप एंड कलर। मे बी इम्प्योरिटीज, मेरी मान लीजिए कि साइज, जैसे चावल में कंकड़ है तो कंकड़ का साइज इतना तो होना चाहिए कि वो हाथ से उठाया जा सके, और उसके शेप और साइज में भी फर्क होगा और कलर में भी फर्क हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो शेप एंड साइज तो अलग ही होंगे चावल से, जो कि मेरे को नेकेड आइज से आराम से विजिबल होंगे, तो मैं देख लूंगी, उसे सेपरेट आउट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ हैंड, राइट?
impurities are less in amount. impurities क्या होता है, कम होती है इन सब चीजों में। अगर मान लो मैं 1 किलो चावल खरीद के लाऊं तो उसमें 1 ग्राम मुश्किल से कंकड़ निकलता है, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारी एक्टिविटीज अपने घर में परफॉर्म करके पिक्चर क्लिक्स भी करने हैं, सो दैट कि यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर वे, राइट। दाल ले लो, चावल ले लो, उसमें कंकड़ पड़े हुए, सेपरेट आउट करो, राइट। बात करते हैं थ्रेशिंग की। इफ यू सी द पिक्चर ओवर हेयर, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो अभी गेहूं की कटाई हो रही है, तो गेहूं का पूरा जो वो बंडल होता है उसे कहा जाता है स्टाल्क, ठीक है। स्टाल्क को पकड़ते हैं, किसी हार्ड सब्सटेंस पे बीट करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन, बीटिंग होती है हार्ड सब्सटेंसेस पे, तो उससे होगा क्या, जो उसके अंदर के दाने हैं, गेहूं के दाने हैं जो कि हस के अंदर फंसे हुए हैं, वो निकल के बाहर गिर जाएंगे, राइट। थ्रेशिंग में क्या होगा, स्टार्क इज बीटन ऑन द हार्ड सरफेस टू ऑब्टेन द desirable particles, right? The picture is shown over here. Now if I talk about the winnowing में क्या होता है कि हम लोग लाइटर पार्टिकल, जैसे कि मान लो मेरे पास गेहूं है, गेहूं में हस्क प्रेजेंट होता है। हस्क क्या होता है, थिन कवरिंग होती है राइस के ऊपर, व्हीट के ऊपर, मास के ऊपर। अगर आपने देखा होगा राइस के ऊपर कभी कभी आपको ऐसी कवरिंग दिखाई होगी, मैंने एक पिक्चर आपके साथ शेयर भी की है, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो ये पिक्चर में आप हस्क देख पा रहे हो जिसमें राइस की ऊपर की कवरिंग दिखाई गई है। तो उस कवरिंग को निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, मैं या तो नेचुरल हवा का यूज करती हूँ या फिर मैं आर्टिफिशियल विंड। आर्टिफिशियल विंड का मतलब है एक तरफ में फैन चला दो, जो सेकंड पिक्चर मिडल वाली पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा कि एक पर्सन ने फैन चला रखा है, दूसरे पर्सन क्या कर रहे हैं, अपना विनोइंग का प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मान लो हवा नहीं चल रही है और हवा हमें चाहिए तो फैन चला दीजिए एक साइड में, तो वहां से ऊपर से अगर आप चावल या फिर व्हीट डालोगे तो व्हाट विल हैपन, सारा का सारा गेहूं नीचे गिर जाएगा, उसका जो ऊपर की कवरिंग है वो सेपरेट आउट हो जाएगी और वो आगे चले जाएगी, क्योंकि वो गेहूं से लाइटर है। denser particle will settle down and the lighter particle will go away with the wind। और फर्स्ट पिक्चर में इट इज वेरी क्लियर कि डेंसर पार्टिकल नीचे आ गए और लाइटर पार्टिकल विंड के साथ में उड़ के आगे चले गए, सो दैट कि मैंने हस्क को सेपरेट कर दिया मेरे डिजायरेबल पार्टिकल्स के साथ। डिजायरेबल पार्टिकल में चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, एनीथिंग, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द विनोइंग। नाउ सीविंग की बात करते हैं। सीविंग इज बेसिकली नथिंग बट द छानना। अगर मैं छानने की बात करती हूँ, ये प्रोसेस तो मेरे डेली लाइफ में आई थिंक होता ही रहता है। डेली लाइफ यू कैन से कि इसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं कटता होगा। जैसे आप चाय तो रोज ही बनाते हो, चाय छानते हो, राइट। और अगर बात करें पिक्चर में दिखाया हुआ है कि डेंसर पार्टिकल, चाय की छन्नी का साइज नहीं, दिस छन्नी का साइज और सीविंग का साइज इतना होना चाहिए कि उसमें से स्मॉलर पार्टिकल पास हो जाए और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो उसी के ऊपर रह जाए। सेकंड पिक्चर आपको क्लियरली दिखाएगी कि बड़े बड़े पार्टिकल छन्नी के ऊपर रह गए हैं और जो एकदम बारीक पार्टिकल्स है वो सारे के सारे नीचे आ चुके हैं, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग। नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हैं। सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैं नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स में से अलग कर सकती हूँ, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कभी कभी मेरे लिए डिजायरेबल होते हैं, तो मैं उसे मैग्नेटिक पार्टिकल से सेपरेट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चर में कि जैसे कि अभी कई सारा यू कैन से कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कितना सामान आयरन से बना होगा, तो एक क्रेन आएगी बड़ा सा मैग्नेट लेके, और जितना भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो आयरन वाला सब्सटेंस होगा वो से स्टिक हो जाएगा और सारा का सारा सेपरेट आउट हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास क्या प्रोसेस है, अगर मान लो मेरे पास इतना बड़ा बड़ा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास सब्सटेंसेस पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर से पाउडर सब्सटेंसेस को इसके यहाँ से अंदर डालूंगी। आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाउडर और की जगह पे अभी आप ये समझिए कि पाउडर सब्सटेंसेस को मैंने ऊपर से डालना है। ये मैग्नेटिक रोलर है जो मैग्नेट से बना हुआ है, राइट। और मैग्नेटिक रोलर के ऊपर वो सब्सटेंसेस आराम से जाएगा।
जब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नीचे गोल घूमते हुए चक्के से नीचे की तरफ आएगा तो व्हाट विल हैपन कि यहां से मैग्नेटिक सब्सटेंस तो उसे स्टिक करता हुआ सीधा नीचे गिर जाएगा और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आपका अलग गिर जाएगा, राइट? This is the magnetic separation which is done for the separation of the ore or separation of the metals from the ore also, right? For today, this much is okay. Thank you.